प्रशांत साहू की मौत हुई है। उनकी माताजी के नाम पर सर सेतनबाई साहू के नाम पर 10 लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा है। कचरू साहू के जो 5 नाबालिग बच्चे हैं 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ी बच्ची है वो, उसके आंसू पोंछने आप नहीं गए। तीनों घटनाओं की अलग अलग जांच होगी। जिस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमने समय मांगा तो दिए नहीं और विधायक को जा रहे हैं मिलने। ऐसी घटना पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। जब पाक्सो एक्ट लग गया है तो किस पे कार्रवाई हुई? कितने घटनाओं का फेहरिस्त बता दूंगा जिसमें जांच तक नहीं हुई। आज ये राजनीति करने आए। तो रघुनाथ को जब जलाया जा रहा था तो पुलिस वहाँ मुख दर्शक बनी खड़ी क्यों थी? क्या भूपेश बघेल जी बताएंगे किस तरह की तत्परता सरकार ने दिखाई, किसी हवलदार को सस्पेंड किया? अब वो पुरानी बात हो गई। ईश्वर साहू का तो एक बयान नहीं आया। वीरनपुर की घटना सबके जेहन में होगा। क्षेत्र के विधायक नहीं गए उनके घर। अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए क्या विजय शर्मा? इस गांव के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई है और राजनीति इनको सूझ रही। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कवर्धा का लोहारी डी कांड जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस पर लगातार अपडेट भी आ रहे हैं। कल यानी 21 सितंबर को सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री लोहारेडी गांव पहुंचे और वहां पीड़ितों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पंडरिया की विधायक भावना बोहरा और इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक भी इस टीम में शामिल थे। सभी ने वहाँ पीड़ित पक्षों से मुलाकात की। वहाँ जो है कचरू साहू के परिवार से भी मिले और इसके अलावा रघुनाथ साहू के परिवार और प्रशांत साहू के परिवार से भी मुलाकात की। कुछ ग्रामीणों से भी मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछे और ये जानने की कोशिश की कि एक परिवार को भी मुआवजा मिला है, प्रशांत साहू, क्या रघुनाथ साहू और कचरू साहू के परिवार को भी कोई मुआवजा मिलेगा? इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आप देखिए। इसके अलावा कि कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या क्या होने वाला है, क्या पूर्व उप मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उन पर जो है उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें जो है आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। सुनिए विजय शर्मा और अरुण साव जो कि दोनों उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर हम लोहारीडी गांव आए हैं। हमारे साथ क्षेत्र के विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, पंडरिया की विधायक भावना बोहरा जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक साहू जी सहित हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। गांव में परिवार के लोगों से मिलना हुआ है, तीनों पीड़ित पक्ष के लोगों से भी मिलना हुआ है, उनके घरों पर गए हैं। बहुत उनकी बातों को बहुत गंभीरता से हमने सुना है और सबका एक ही कहना है कि दोषी पर कड़ी कार्यवाही हो और निर्दोष को परेशान ना किया जाए। सरकार की भी यही मंशा है कि जो दोषी है वो बख्शे ना जाएं, चाहे वो कोई भी हो, और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही ना हो ये सुनिश्चित करने का निर्देश हमने अधिकारियों को दिया है। प्रशांत साहू की मौत हुई है। उनकी माताजी के नाम पर सर सेतनबाई साहू के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, विजय शर्मा जी के आग्रह पर 10 लाख रुपए का चेक उन्हें सौंपा है और ये राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी कार्यवाहियां नहीं हुई है। कलेक्टर SP का ट्रांसफर हुआ, एडिशनल SP सस्पेंड हुए, कुछ पुलिस के अन्य अधिकारी सस्पेंड हुए, पूरे थाना के स्टाफ को लाइन अटैच किया गया और आज हम सभी जिम्मेदार लोग गांव में आए हैं
सभी घरों में गए हैं, परिवार से मिले हैं, उनकी बात सुने हैं और उनकी बातों को सुनकर जो भी सरकार के लेवल पर करना है वो करेंगे और ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे कि दोषी बख्शे ना जाएं और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे। देखिए, जो सरकारी पद्धति है, सरकारी व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। आज तो हमने सबकी बात सुनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सारी बात हम पहुंचाएंगे और जिस तरह के तत्परता से कार्यवाही राज्य सरकार ने की है वो एक उदाहरण होगा। 3 मौतें हुई है अलग अलग कारणों से, तीनों के परिजनों ने अलग अलग बातें बताई, समस्याएं बताई है, कैसे समाधान हो पाएगा? घटना की निष्पक्ष जांच होगी, तीनों घटनाओं की अलग अलग जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और जिस घटना में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। मृतक शिव प्रसाद जो उनके बच्चे जो है बोल रहे हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या इस पर सरकार क्या दिख रहा है? मैंने कहा कि उन सब की बातें सुनी है, तीनों की, उनकी बातों पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचाएंगे। अन्य लोगों के साथ अन्य लोग भी जो है लापता है, बता रहे हैं, घर नहीं आ रहे हैं, तोड़ फोड़ भी हुई थी, खराब भी हुई, क्या उसके लिए भी कुछ मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि आज उन्हीं सब चीजों का यहाँ पर मुआवजा करने हम आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराएंगे सारी बातों को और फिर उनके निर्देश पर आगे की कार्यवाही होगी। लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी जो क्षेत्र के विधायक हैं, गांव के लोगों से लगातार संपर्क में हैं, आपने गांव के लोगों की बातें सुनी होगी और ये सरकार की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। विपक्ष लगातार जो है घेर सरकार को घेर रही है, ऐसी घटना पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। पर जैसे मैंने कहा कि सरकार ने घटना को जितनी गंभीरता से लिया है, तत्परता से कार्यवाही हुई है। आज इस गांव में सरकार के 3 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष गांव में आज मौजूद हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या भूपेश बघेल जी बताएंगे कि पिछले 5 सालों में कितनी घटनाएं हुई जब इस तरह की तत्परता सरकार ने दिखाई, किसी हवलदार को सस्पेंड किया। बिरनपुर की घटना आप सबके जेहन में होगा, क्षेत्र के विधायक नहीं गए उनके घर और क्या कार्रवाई हुई सरकार की ओर से। कितने घटनाओं का फेहरिस्त बता दूंगा जिसमें जांच तक नहीं हुई, कोई क्षेत्र का उनका विधायक नहीं पहुंचा, मंत्री नहीं पहुंचा। आज ये राजनीति करने आए हैं, इस गांव के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई है और राजनीति इनको सूझ रही है। राजनीति इस तरह की घटनाओं पर ना करें। सरकार की संवेदनशीलता, सरकार की तत्परता का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। क्या निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है? मेरी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। निष्कर्ष निकालना कोर्ट का काम है, कोर्ट में निष्कर्ष निकलेगा। महसलन मैं इतना जरूर समझ रहा हूँ अभी कि चाहे कोई भी परिवार हो, पहली बार में आप शिव प्रसाद का विषय लें, दूसरा या आप रघुनाथ जी का विषय लें, तीसरा आप चाहे प्रशांत जी का विषय लें, कोई भी विषय हो, सब दुखद है। परस्पर कुछ वैमनस्यता, कुछ विवाद का कारण भी इसके पीछे है, पूरा गांव जानता है। जो भी हुआ है सब दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रघुनाथ जी का घर भी हम लोग देख के आए हैं, भयंकर तरीके से जला है, भयंकर तरीके से हत्या हुई है, आगजनी हुई है। उनकी पत्नी भी लगभग पूछा डॉक्टर से मैंने, वो 60-70% जल चुकी हैं, ये स्थिति है। वो जो विवाद पहले चलता रहा है उसके कारण है। साल भर पहले की बात भी गांव वाले बता रहे थे कि एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें कोई और घर जल गया था, परंतु उस पर उस समय पक्ष विपक्ष सोचकर कार्यवाही नहीं की गई थी। और इसी का परिणाम है, इसी की परिणति है। जब एक बार कुछ घटना होती है, उस पर पुलिस संजीदा होकर कार्यवाही नहीं करती है, तो फिर वो घटना बाद में बड़े रूप में परिणित होती है। ये 100 बार देखा गया है। ये
बहुत सारे अध्ययन का निष्कर्ष भी है। तो नहीं पिछली बार किया गया था, अगस्त बता रहे हैं, अगस्त 2023 की बात है, नहीं किया गया था। तो इसलिए वह भी बड़ा विषय है इसके। इस गांव में एक मुद्दा सामने आया है कि राजस्व को लेकर के विवाद है। राजस्व मामले पर हाँ, मैंने परिवार ही है लगभग एक पूरा, ऐसा है कि समाज तो एक ही है, गांव में परिवार भी लगभग है। तो विवाद ऐसे ही एक दो विषयों को लेकर के रहा है जो बहुत आगे बढ़ गया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री जो पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे थे। साथ ही जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी उन्होंने जो है तीखा हमला किया। वहीं आज यानी कि 22 सितंबर को भूपेश बघेल भिलाई के SNG स्कूल में आए हुए थे। वहाँ एक केरल समाज का प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम। उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने जो पत्रकारों से बातचीत की उसमें उन्होंने जो है लोहारी डी कांड को लेकर के फिर से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को घेरा और गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान जो है भूपेश बघेल ने एक निजी स्कूल, जो कि भिलाई के निजी स्कूल में एक बच्ची से दुर्व्यवहार का मामला था, उसको दोबारा से भी उठाया। सुनिए भूपेश बघेल ने इस बारे में क्या कहा। आज केरल समाजम का कार्यक्रम और केरल समाजम ओणम के समय में ये आयोजन करता है और केरल समाजम के द्वारा सभी यहाँ भिलाई में जो केरल समाजम है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सभी लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं और इसमें उन कलाकारों को मौका देते हैं जिसको मंच नहीं मिलता। और यहाँ थम्पी जी और देवदास बंजारे जी ने दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। तो छत्तीसगढ़ी और केरल की जो संस्कृति है जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। विजय शर्मा जी के बयान के किस रूप में देखते हैं आपके बारे में? देखिए, वो बौखलाए हुए हैं, उनसे संभल नहीं रहा है। इनके कार्यकाल में कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय बलौदा बाजार का जल गया। इसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा इसके गृह जिले में हत्या, डकैती, बलात्कार सब कुछ हुआ और ये तो निसंस सत्य उनके पुलिस के लोगों ने उन्हीं के कार्यकर्ताओं का किया है। उससे वो बखलाए हुए हैं और उसी कारण से बखलाहट में जितने महिलाएं हैं, पुरुष है, रात को 12 बजे निकाल रहे हैं, महिलाओं को घसीटते हुए निकाल रहे हैं और इतने बेदम पिटाई की है, मिलने किसी दे नहीं रहे। परिवार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और चूंकि महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यक्रम बना तो वहाँ चले गए। कवर्धा में भी जेल में बंद हैं, वहाँ तो नहीं गए गृह मंत्री जी। और फिर विधायक को लेके गए थे, हमने समय मांगा तो दिए नहीं और विधायक लोग जा रहे हैं मिलने। तो ये दोहरा कानून कैसे? ये बताता है कि ये सारी घटनाएं ये बता रहा है कि आप छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कर दी और इसी कारण पूरे प्रदेश की जनता ने बंद का आह्वान कम समय में किया था, लेकिन सब लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और इस पर जो पुलिसिया प्रताड़ना के खिलाफ में पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहा। तो ये इससे समझ लेना चाहिए, बखला के कुछ भी बयान देने का कोई औचित्य नहीं। विजय शर्मा जी को बताना चाहिए कि जब पॉक्सो एक्ट लग गया है तो किस पे कार्रवाई हुई? लगा कर बैठ गए, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आपके शासन, विष्णु के सुशासन में 4 साल के बच्चे से लेकर 75 साल की महिला सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। न आदिवासी सुरक्षित है, न सतनामी सुरक्षित है, न साहू समाज सुरक्षित है, न केवट समाज सुरक्षित है। सबको अपमानित कर रहे हैं, सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, सबको मार पीट रहे हैं। ये स्थिति। प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष करीमन नायक को भी कल जेल जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि उसको मतलब संविधान में अधिकार प्रदत्त है, उसको रोक रहे हैं। वो तो ऐसा है कि जो वहाँ के जेलर हैं, जिन लोगों ने रोका है, उसको नोटिस दे बुला सकते हैं, कलेक्टर SP भी नोटिस दे बुला सकते हैं, उसको इतना अधिकार है महिला आयोग, उसको रोक रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने बाहर में क्या बयान दिया कि सबके शरीर में चोट के निशान, यही उन्होंने कहा ना। किसी को घर में जिंदा जला देना, इससे कैसे पूरा पुलिस की उपस्थिति में उसको जला दिया गया। मैं उसके रघुनाथ के दामाद से मिला, सबसे पहले तो रघुनाथ के घर गया। उसके दामाद ने कहा कि पुलिस खड़ी रही, चाहते तो रोक सकते थे, उसे ससुर बच सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि कचरू के वो हत्या है कि आत्महत्या है?
और रघुनाथ को जब जलाया जा रहा था तो पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी खड़ी क्यों थी? और तीसरी बात ये है कि जो प्रशांत साहू है उसकी हत्या, प्रशांत साहू ही है, उसकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, तो ये एसपी सहित जो संबंधित जो अधिकारी और पुलिस कर्मी उसके खिलाफ FIR कब होगा? और इन लोगों के डॉक्टरी मुलाकात कराए, लेकिन आप नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। एक चीज बता, अभी विष्णुदेव साय कहाँ गए? अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए हैं क्या विजय शर्मा? तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब वो पुरानी बात हो गई। ईश्वर साहू का तो एक बयान नहीं आया अभी तक के, और ईश्वर साहू के लड़के को हमने सरकारी नौकरी दी और 10 लाख रुपया का कैबिनेट में प्रस्ताव है। यहाँ केवल एक ही परिवार को आपने दिया, जबकि 3 लोगों की हत्या हुई है। जो पुलिस की हत्या है उसका मुआवजा 10 लाख, और दूसरे परिवार के जो मौतें हुई उस परिवार को, चतुर साहू के जो बच्चे 5 नाबालिग बच्चे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, बड़ी बच्ची है वो, उसके आंसू पोंछने आप नहीं गए? केवल पुलिस प्रताड़ना हुई उसके यहाँ आप गए, उसी को 10 लाख रुपये दिए। तो ये था लोहारीडीह मामले में राजनीतिक बार प्रतिबार का मामला। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियां और सरकार द्वारा किए जा रहे काम को बता रही हैं, और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सरकार पर हमलावर हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।